हम आईपीयू काउंसलिंग, बीटेक काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, कि कौन से कॉलेज को कैसे प्रेफर करना है, तो अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं आईपीयू काउंसलिंग 2024 के बारे में। थोड़ा सा डिस्कशन, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रखेंगे क्योंकि आईपीयू काउंसलिंग के बारे में हमारे चैनल पर भरपूर वीडियो पड़ी है जो कि पिछले साल की, इस साल भी आप लोगों की हेल्प आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पे हम जाते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं कि हम आईपीयू काउंसलिंग, बीटेक काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भरा हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है पहले भी एक बार आईपीयू के फेब के अराउंड भर चुके हैं, जब जेई आपके चल ही रहा होता है। अभी फॉर्म ओपन है आईपीयू रजिस्ट्रेशन बीटेक के लिए, तो रजिस्ट्रेशन आप अभी भी कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की फीस 1500 होती है जनरली, एंड उसके बाद आपको काउंसलिंग की फीस भरनी पड़ती है 1000 रुपीज। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट पॉइंट रहता है कि आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो उसके अंदर कौन से मतलब चॉइस फिलिंग के ऊपर, कि कौन से कॉलेज को कैसे प्रेफर करना है, सो उसके ऊपर भी मैं वीडियो, एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले मैं अगर शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताऊं तो सबसे पहले आपका मेन कैंपस आता है, दूसरे में मेट एमएसआईटी यूएसएआर स्लैश के अंदर। ठीक है, मेट एमएसआईटी आप कोई सा भी मतलब इसको अपनी मर्जी के हिसाब से भर लो। मेरे हिसाब से दोनों सेम ही लेवल पे हैं, तो दोनों को मेट ऊपर रख लो, एमएसआईटी ऊपर रख लो, कुछ भी कर सकते हो। यूएसएआर का आजकल देखो, यूएसएआर एक ऐसा कॉलेज बनाया गया है जिसको हम आईपीयू का ईस्ट कैंपस कहते हैं। वो कॉलेज बेसिकली अपना थोड़े जो रेगुलर करिकुलम है उससे थोड़ा अलग कॉलेज है, मतलब उसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो 25 से 30 मिनट की बना रखी है, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको मेट एमएसआईटी लेना है या उसकी जगह आप यूएसएआर के अंदर जा सकते हो। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट जो हमने अभी बात करी, तो यूएसएआर तक हम कॉलेज तक पहुंचे। उसके बाद देखो सीधा बीपीआईटी, बीवीपी। बीपीआईटी इज योर भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। देन यू कम एट एडीजीआईटीएम, अखिलेश दास। एंड देन यू कम एट जीटीवीआईटी, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मैं अभी पेपर फोर्थ सेमेस्टर के में देने जाने वाला हूँ। सेंटर उधर ही पड़ा है क्योंकि। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट डिस्कस होता है कि हम बेसिकली चॉइस फिलिंग को कैसे रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट के ऊपर हम आते हैं, तो थर्ड पॉइंट बिकम स्पेसिफिक एट कि हम डिफरेंट राउंड जो होते हैं उसके बाद हमारा क्या प्रोसीजर रहना चाहिए। तो देखो, अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट हुई नहीं है तुम्हारी। काउंसलिंग की डेट बेसिकली मिड ऑफ जून के अराउंड ही काउंसलिंग तुम्हारी स्टार्ट होगी, और एंड ऑफ जुलाई, अगस्त, मतलब मिड ऑफ अगस्त, एंड ऑफ अगस्त तक पहुंच जाएगी। क्योंकि ये ध्यान रखना कि डेट्स जो है प्री पोस्टपोन होती रहती है, प्रीपोन तो नहीं, पोस्टपोन, मतलब हर हर चीज के अंदर एक एक दो दो दिन, तीन तीन दिन का ऐसे डिले वो डालते जाएंगे, तो डेट्स जो है पोस्टपोन होती रहती हैं। ठीक है, सो जुलाई के एंड, हाँ जुलाई के एंड या अगर एक तरीके से आप कह सकते हो मिड ऑफ अगस्त तक आपके कॉलेज की अलॉटमेंट तब जाके आपको पता चलती है। एंड उसके चीज का फायदा भी रहता है क्योंकि आपकी जैक की काउंसलिंग, जोसा की काउंसलिंग, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो डिफरेंट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। एज एन आईपीयू, कोई किसी के लिए आईपीयू एज एन मेन प्रेफरेबल चॉइस होगी, एंड किसी के लिए वो एज एन साइड चॉइस होगी। उनका रैंक थोड़ी अच्छी है तो वो जैक जोसा के अंदर भी ट्राई कर रहे होंगे कि हाँ हमारा कुछ मिल सके, तो उस चीज से फायदा रहता है, क्योंकि नहीं तो दोनों जगह हम फंस जाते हैं काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, तो आई वाज सेइंग दैट हमारे पास बेसिकली देखो डिफरेंट राउंड्स के बाद मैंने जो बताया, डिफरेंट प्रोसीजर के ऊपर भी आपको चैनल के ऊपर जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट राउंड्स हैं उसके बाद वीडियो मिल जाएगी। अगर शॉर्ट एंड क्रिस्प में मैं कहूँ तो सीधी सी बात है, देखो अगर आपको सीट मिल जाती है तो पिछले साल से पहले तक हमें 40,000 सबमिट करने पड़ते थे एज एन आपको लॉक करने के लिए चॉइस कि हाँ ये हमारी सीट है। ठीक है, और अगर वो आप नहीं करते हो तो वो सीट फिर आपको मिलने के बावजूद भी आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो उसके लिए अब 40,000 पहले थे, अब 60,000 आपको पे करने पड़ेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट जब आप एडमिशन करवाने जाओगे, कुछ अपग्रेड हो जाती है सीट, मतलब मान लो थर्ड राउंड के अंदर आपको एज एन वो मिल जाते हैं कि लॉक कर दिया हमने चॉइस, तो फोर्थ राउंड में अगर आपका कुछ अपग्रेडेशन हो जाता है, मान लो किसी और कॉलेज के अंदर चले जाते हो, कोई और ब्रांच के अंदर, तो अगर वो आपका फाइनल है तो जो रेस्ट ऑफ द फीस आपको उधर सबमिट करनी है एज एन, कि जो 60,000 है वो आप ये कह सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी फीस है, एंड जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो कॉलेज की फीस है। ठीक है ना? द फिफ्थ राउंड, जो कि आपको अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, देखो इसके अंदर अभी थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है,
कि अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो मैं तो सीट अलॉटमेंट की बात कर रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर भी आपको चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, या तो वो जर्नी माई जर्नी वाली वीडियो कुछ करके टाइटल होगा उसका, या कोई और एज एन पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, तो ये रही आईपीयू एज एन समरी ऑफ कि क्या क्या काउंसलिंग के अंदर आपके साथ होने वाला है 2024 बीटेक की। कोई भी डाउट हो, हाँ, वन थिंग इंपॉर्टेंट, मेरे चैनल के ऊपर जो बैनर है उसके ऊपर इंस्टाग्राम अकाउंट elfin_वाधवा है। दैट इज बेसिकली वो इंस्टाग्राम यूजर ने मैंने चेंज कर दिया है, चेतन वाधवा 03 है, और वो मैंने जो अबाउट सेक्शन है उसके अंदर अपडेट कर दिया। तो आपको कोई भी वीडियो के अंदर अगर नीचे, क्योंकि वो पहले की वीडियोस है, तो उसके अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट विल बी elfin_वाधवा, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने सर्च करके मुझे बोला कि आपका ये अकाउंट तो है नहीं, तो अबाउट सेक्शन के जो इंस्टाग्राम अकाउंट इधर मेंशन है, कोई डाउट हो तो चेतन वाधवा 03 पे मेंशन करके आप मेरे से पूछ लो। पता ही है आपको, मैंने पहले वीडियोस में भी बोल रखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है ना, तो दैट इज इट फॉर द वीडियो। और आप मुझे ये बताओ कि आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए एज एन आईपीयू बीटेक काउंसलिंग। अगर मैं कहूँ तो दैट इज एंड फ्रॉम माई साइड। अगर आप कोई एज मेजर अपडेट नहीं आता है तो दैट इज एंड फ्रॉम माई साइड कि क्या क्या चीजें करनी है, स्पॉट राउंड, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन माय प्रीवियस वीडियोस, सो यू कैन रेफर टू दैट। ओके, तो 2023 काउंसलिंग को एज एन रेफर करके आप 2024 की काउंसलिंग आसानी से कर सकते हो। चॉइस फिलिंग एज एन कुछ चेंज नहीं हो रहा। यूएसएआर जो सबसे मेन डाउट था उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब मुझे ये बताओ कि आपको किस चीज के ऊपर किस चीज के बारे में वीडियो चाहिए, काउंसलिंग के बारे में छोड़ के किस चीज के बारे में वीडियो चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, और वीडियो आई नो आपको पसंद आई है, क्योंकि बेसिकली इस वीडियो के अंदर ना मैंने आपको डिस्कस, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आ रहे थे कि आईपीयू 2024 काउंसलिंग के बारे में भी डिस्कस करो, तो मुझे एक बार आपसे 1-to-1 डिस्कस करना था कि हाँ, कि 2024 काउंसलिंग के अंदर आपके मन में भी सेटिस्फेक्शन रहे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो द मेन थिंग आई एम सजेस्टिंग हियर दैट डू रेफर टू आईपीयू 2023 बीटेक काउंसलिंग वीडियोस ऑफ माइन। ओके, तो उसको आप रेफर करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, एंड जिन्होंने रेफर करी है पिछली बार उनको बहुत फायदा मिला है। ठीक है, सो डू रेफर दैट वीडियोस एंड डू टेल मी इन माय कमेंट सेक्शंस कि कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड बाय बाय।